जब जब भारतीय जनता पार्टी पे संकट का काला बादल मंडराता है तब तब इन्हें अब्बा जान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान याद आने लगते हैं। जब चुनाव हो रहा, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी योगी जी को और इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब्बा जान याद आ रहे थे। आज फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव ये हार रहे हैं तो इन्हें अब्बा जान याद आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक बताऊं, उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो इनसे बड़ा माफिया, इससे बड़ा डॉन, इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। वो पहले देश का छोड़ो, वो पहले गोरखपुर का ही सेवा कर ला। गोरखपुर से इतना जबरदस्त हारने वाले हैं कि उनको याद आएगा कभी कि हाँ किसी ने हराया था। इन्होंने विकास किया ही नहीं है, इसलिए इन्होंने तमाम ताकतें झोंकने का काम करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने दिल्ली में भी पूरी ताकत झोंकने का काम करा, इन्होंने बंगाल में भी पूरी ताकत झोंकने का काम करा। इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहीं ना कहीं कोरोना इनके लिए आपदा में अवसर बनने का काम हो रहा है। ये वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अगर फिजिकली रैली करने जाएं तो उनका जिस तरीके से गांव से खदेड़ा हो रहा है, इनकी हड्डी हड्डी जनता तोड़ने का काम करेगी। तो भाजपा बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दुराई नहीं है। बाबा जी जाएंगे गोरखपुर में और वही मठ पे ही बैठेंगे वो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसे जैसे यूपी का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियां और तेज हो रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री सूबे के, वो गाज़ियाबाद आए थे और गाज़ियाबाद में फिर से उन्होंने कहा है कि अब्बा जान शब्द का फिर से दोबारा जिक्र किया और साफ तौर पे कहा है कि अब्बा जान जो है सरकार ये पेंशन बंद करती है। अब्बा जान की जो सरकार है, इन्होंने माफियों को, गुंडों को टिकट दिया है। तो तमाम बात करने के लिए साहिवाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ। अंशु ठाकुर मेरे साथ हैं। जी अंशु ठाकुर, अब्बा जान फिर से यूज किया गया। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी पे संकट का काला बादल मंडराता है तब तब इन्हें अब्बा जान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान याद आने लगते हैं। जब चुनाव हो रहा, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी योगी जी को और इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब्बा जान याद आ रहे थे। आज फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव ये हार रहे हैं तो इन्हें अब्बा जान याद आ रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, जो आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्हें पता है कि जनता का किस चीज़ में भला होगा, उन्हें पता है कि जनता का विकास कैसे होगा। तो उन्होंने जो पुरानी पेंशन की योजना को जो बहाल करने का काम किया है, इससे जो भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके कमर को बल मिलने का काम करेगा, आर्थिक रूप से उसके परिवार को बल मिलने का काम करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये नहीं सोचती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं सोचती, ये पूंजीपतियों के लिए सोचने का काम करती है। गाजियाबाद में पहली बार देश में ऐसा नौबत आया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डोर टू डोर उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमना झोंक दिया भाजपा ने। जो इनके विधायक और सांसद और विधायक रहने के बाद उत्तर प्रदेश की गलियों में नहीं गए, उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलने का काम नहीं किया। जिसे जनप्रतिनिधि बनाया जनता ने, उन्होंने विकास करने का काम नहीं किया। इसी की बदौलत आज इन्हें रोड पे घूम घूम के, लोगों के घरों पे घूम घूम के भीख मांगना पड़ रहा है वोट के नाम पे। कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन इनके राज्य में तो, अब्बा जान के राज्य में तो लाइट ही नहीं आती थी। आप गाजियाबाद में खड़े, गाजियाबाद में 5 पावर प्लांट बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। आप जाके देखिए, जो इनकी सरकार बनते जो लाइट आने लग गई, इनके पिताजी लगा के वो पावर प्लांट नहीं गए थे, या कोई जादू की छड़ी नहीं है या कि हैरी पॉटर की डंडी की तरह झंडा घुमाया और लाइट आने लग गई। वो अखिलेश सरकार ने काम किया था, जिसके बदौलत उत्तर प्रदेश में 22-22 घंटे लाइट रहती है। इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। इन्हें पता है कि जो सुविधा क्यों नहीं, इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करी। आज इन्होंने बड़े बड़े मीडिया के माध्यम से बोला कि उत्तर प्रदेश में हम बिजली बिल हम आधी करने का काम करेंगे। मैंने खुद इनके कस्टमर केयर पे बात करने का काम किया, जो विद्युत विभाग का है, उसने बोला अभी लागू नहीं हुआ। बिजली विभाग में हमने जब बिल जमा करने गए तो उन्होंने बताया कि अभी लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ कहने का काम कर रहे हैं। और ये लोग खुद कह रहे हैं मार्च में लागू होगा। तमाम उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया, इन्होंने विकास के नाम पे इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, रोजगार के नाम पे इन्होंने लाठियां देने का काम किया है, विकास के नाम पे इन्होंने धर्म के नाम पे पाखंड करने का काम किया है। इन्होंने कहीं कोई विकास करने का काम नहीं किया। पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। ताकत झोंकने से कुछ नहीं होगा। सबको उत्तर प्रदेश को पता है कि कितना योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। अब ये भी हो गया। सबसे पहले तो एक बताऊं, उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो इनसे बड़ा माफिया, इससे बड़ा डॉन, इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। अरे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्यों डॉन माफिया क्यों कह रहे हैं इस बात? वो तो खुद ही है, तो खुद लगाएंगे दूसरों पे। पहले तो वो अपना तो आप आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे डॉन माफिया। वो तो है, वो तो कहने के मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ, पूरा जनता जान रही है, पूरा उत्तर प्रदेश। बाबा है मठ के, तो वो मठ पे ही जाएंगे। अब की बात देश की सेवा कर रहे हैं, यूपी की सेवा के लिए आए। वो पहले देश का छोड़ो, वो पहले गोरखपुर का ही सेवा कर ला। गोरखपुर से इतना जबरदस्त हारने वाले हैं कि उनको याद आएगा कभी कि हाँ किसी ने हराया था। फिर से अब्बा जान क्यों याद कर रहे हैं? अब अब्बा जान कहे हैं चाहे पापा जान कहे हैं, उनको तो जाना ही है। अब जाने के वक्त में सब जब फड़फड़ाते हैं
तो इसी तरह से अब योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं कि मेरे को अब जाना ही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही लड़ रहे हैं। पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा ने। डोर टू डोर कैंपेन की बात की, अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री, सभी जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गाँव में जा रहे हैं, आपने कई विधायकों को देखा, जो विधायक हैं पिटे मतलब मारे भी जा रहे हैं, गांव वाले भगा रहे हैं। एक जगह खबर आई गाड़ी तोड़ दी, केशव प्रसाद मौर्य भी अपने इलाके में नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए आप सॉरी मत बोलिए, प्रधानमंत्री भी डोर टू डोर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपनी तमाम ताकत झोंकने का काम किया उत्तर प्रदेश में। इन्होंने विकास किया ही नहीं है, इसलिए इन्होंने तमाम ताकतें झोंकने का काम करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने दिल्ली में भी पूरी ताकत झोंकने का काम करा, इन्होंने बंगाल में भी पूरी ताकत झोंकने का काम करा, इन्हें मुँह की खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें पूरी ताकत झोंकने का काम करेगा। अगर वीर सावरकर वीर सावरकर अगर वो भी उठ के आ जाते ना इस टाइम, तो वो भी भाजपा को नहीं बचा पाते। जिस तरीके से इन्होंने काम करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने वर्चुअल रैली जो इनका हो रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना इनके लिए आपदा में अवसर बनने का काम हो रहा है। ये वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अगर फिजिकली रैली करने जाएं तो उनका जिस तरीके से गाँव से खदेड़ा हो रहा है, इनकी हड्डी हड्डी जनता तोड़ने का काम करेगी। आप जाके देखिए मुजफ्फरनगर जितने भी पश्चिम के गाँव हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं? बताइए, उप मुख्यमंत्री का, विधायक के साथ साथ वो उप मुख्यमंत्री, तो उनका इस तरीके से उनके गाँव में ही विरोध, ये कैसे जनप्रतिनिधि? मुजफ्फरनगर में गन निकाल लिया। प्रशांत चौधरी प्रत्याशी थे, मीरपुर शायद विधानसभा है, मीरपुर विधानसभा के प्रशांत चौधरी विद्यार्थी, ये गन, अरे ये सब साफ गुंडे माफिया लोग हैं। इनकी सरकार में बलात्कारियों को इन्होंने टिकट देने का काम किया है, अपराधियों को इन्होंने टिकट देने का काम किया है। इन्हें पता है जो किसानों पे गाड़ियां चलाता है उन्हें इन्होंने टिकट देने का काम किया है। तो इन लोगों को पता है कि सत्ता से कैसे लाभ लेना है, और ये गुंडे माफिया को सत्ता पे बैठाएंगे। जिस तरीके से सोच विचार वाले लोग हैं, ये उसी तरीके से विचार वाले को राजनीति में लाके मजबूत करने का काम करते हैं, जो जनता के संसाधनों को खत्म करने का काम करता है। आज देश में ये माहौल है कि जो पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस आपदा के काल में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ और ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। तो बताइए किस तरीके के विकास पर जनता इन्हें वोट देने का काम करेगी? इन्होंने स्कूल नहीं दिया, इन्होंने अस्पताल नहीं दिया, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने सड़कें नहीं दी। क्यों अगर कोई जनता अपना वोट देने का काम करेगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ करने का? स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि 80% जो है हमारे साथ है, और 20% जिन्नावादी वो दूसरी पार्टियों के साथ हैं। देखिए 20% लोग ही इनके साथ हैं, और 80% लोग विकास के साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने विनाश करने का काम किया। इन्होंने सिर्फ पाखंड करने का काम किया, इन्होंने धर्म भी नहीं, इन्होंने धर्म के नाम पे पाखंड करने का काम किया है। इन्होंने जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं ठाकुर हूँ, मैं जब ही तो बता रहा हूँ, ठाकुर ही ठाकुर को समझ पाता है। मुझे इनकी चाल पता है किस हद तक नीचे जा सकते हैं। इन्होंने जनता को छलने का काम किया धर्म और पाखंड के नाम पे। इन्होंने रोटी के नाम पे पत्थर देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो बदलाव है, बदलाव का नाम ही विकास है, और इनकी कुरीतियों से तंग होकर, इनकी कुलीन व्यवस्था से तंग होकर उत्तर प्रदेश की जनता विकास की ओर जा रही है। और उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। जितना विकास योगी जी ने किया है 70 सालों में, आज तक तो उतना हुआ ही नहीं यूपी में। एक भी विकास बता दीजिए। विकास तो इनके बस कागज में ही और कलम पे ही रहता है। नौकरी तो दी है ना, कितना दे दिए नौकरी? 4.5 लाख सरकारी और प्राइवेट नौकरी अलग। सरकारी नौकरी 1.5 लाख मुश्किल से निकली है। उसमें भी शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो 1 लाख नौकरी दिया है। 1 लाख नौकरी में भी घोटाला इतना हुआ है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के OBC और SC ST वाले, घोटाले नहीं होते, घोटाले वाले सीधे जेल जाते हैं। समाजवादी में घोटाले एक भी जेल नहीं, उनके ही आदमी है तो ये घोटाला करेंगे और जेल जाएंगे। उनके आदमी कभी जेल जाते ही नहीं है। मौर्य जी जैसे कि अब देखिए, आप टिकट हुआ जैसे मौर्य जी गए, अब उनको वहाँ के ही जनता, उनके घर के ही जनता वहाँ से भगाने लगी। अगर ये काम किए होते तो ऐसे जनता नहीं भगाती। अच्छा, आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टी, खासकर जिससे समाजवादी पार्टी को, कह रहे हैं कि माफियाओं को टिकट दे रहे हैं। मैंने बताया तो सही कि माफियाओं को तो इन्होंने टिकट दिया है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही अपने मुकदमे वापस लेने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं। वही लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जाए तो वो लोग दूध से धुले हो जाते हैं, गंगा जल में नहा के आ जाते हैं। वो लोग सपा या अन्य दल से चुनाव लड़ने का काम करते हैं तो माफिया हो जाते हैं। अरे आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिस पर बलात्कार के मुकदमे हैं, आप उस व्यक्ति को सपोर्ट करने का काम करो जिसने किसानों के ऊपर थार चलाने का काम किया। तो माफिया सबको पता है। याद आ रहा है इस बार कैराना में अमित शाह भी गए। कैराना इन्हें सब याद आएगा। इन्हें चुनाव में कैराना याद आएगा, इन्हें चुनाव में अब्बाजान याद आएगा, इन्हें चुनाव में पाकिस्तान याद आएगा, इन्हें चुनाव में जिन्ना याद आएगा, इन्हें चुनाव में सब याद आएंगे। मुसलमान, शमशान घाट सब याद आएंगे। कैराना की जनता को पता, उत्तर प्रदेश की जनता को पता, मुजफ्फरनगर का कांड हो गया, कैराना का कांड हो गया, सबको पता है कि वो जो दंगे हुए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराने का काम किया, जिसकी वजह से आज उन नेताओं को जनता गाँव से भगाने का काम कर रही है। ये जो मीडिया का सहारा लेके, जो बड़े बड़े मीडिया है, इनका सहारा लेके ये जनता के दिमाग में जहर घोलने का काम करते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से
अपने भविष्य को बचाना है, अपने आप को बचाना है। इन जो धर्म की राजनीति करने वाले, जो भावनाओं को जगा के उत्तर प्रदेश को खाई में पहुंचाने, कह रहे हैं ना कि जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई, तो ये लोग खाई पैदा करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक दो सवाल लास्ट में छोटा सवाल ये पूछता हूँ कि धर्म की राजनीति चलेगी नहीं चलेगी, मथुरा के पे वोट होगा नहीं वोट होगा, आप तो खुद ठाकुर हैं, आप बीच में जाते हैं, पंडित सभी लोग हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है? धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले और सरकार आने से पहले धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा। मुसलमान थे, हिंदू थे, ये दोनों रहेंगे। किसी के घर में गीता है, किसी के घर में कुरान है, सब रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म से राजनीति करने का काम करती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में राजनीति से धर्म होता है, धर्म से राजनीति नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार धर्म की राजनीति करने का काम नहीं करेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम नहीं करेगी, वो सिर्फ विकास पे जाने का काम करेगी, वो आने वाले भविष्य को देखने का काम करेगी। ओपिनियन पोल तो बता रहा है कि भाजपा जीत रही है। ओपिनियन पोल एक चीज और बता देगी, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग कूटे जा रहे हैं, अन्य दल के कितने लोग कूटे जा रहे हैं। किसान आंदोलन से लेके तमाम आज चुनाव का माहौल है, हर जगह आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। ये सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं। ओपिनियन पोल दिल्ली में कहाँ था, ओपिनियन पोल बंगाल में कहाँ था, कहाँ इनका ओपिनियन पोल इनके अंदर घुसने का काम करते हैं, जहाँ से निकालते हैं वहीं उसी के दूसरे रास्ते से घुसने का काम करते हैं। ओपिनियन पोल जितने भी बड़े बड़े मीडिया हैं ये बिक चुके हैं। आप लोग चुनावी सर्वे करते हैं, मैं आप यूट्यूबर्स के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप लोगों ने बंगाल में काम करने का काम किया, आप लोगों ने दिल्ली में काम करने का काम किया, आप सच्चाई जमीनी जानते हैं। आप बताइए ओपिनियन पोल किसका है, क्योंकि जो ये लोग हैं ये लोग कुत्ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिस्कुट फेंकते हैं। और जो बड़े बड़े मीडिया, जो बिके हुए मीडिया हैं, ये कुत्तों की तरह उन बिस्कुटों को जाके खाने का काम करते हैं। तो इन बिस्कुटों के माध्यम से कीमत देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन जो जमीनी लोग हैं, जो सच्चे पत्रकार हैं, जो निर्भीक पत्रकार हैं, उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कहाँ जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है ओपिनियन पोल अगर जिस तरीके से इनके पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर ओपिनियन पोल में भरोसा रहता तो देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हवाई अड्डा साहब हैं, या हमारे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हें डोर टू डोर आके प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार करने नहीं पड़ता। लास्ट में क्या लगता है माहौल, भाजपा आएगी या नहीं आएगी? इस बार भाजपा बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दुराई नहीं है। बाबा जी जाएंगे गोरखपुर में और वहीं मठ पे ही बैठेंगे वो। बिल्कुल साफ तौर पर यूपी की राजनीति समझने की कोशिश की, यूपी में घूम रहे हैं, जनता के बीच गए, जनता से बात करने की कोशिश की। जैसा कि हाल के दिनों में देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, तो उनके गाँव के लोगों में काफ़ी विरोध हो रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी विरोध हुआ, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, विरोध भी हो रहा है। कई लोगों को डांट डोट के भगाया भी जा रहा है। साफ तौर पे जनता ये कह रही है कि अब जो है धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, अब्बा जान वाली राजनीति जो है वो काम नहीं आएगी, विकास पे वोट होगा, रोजगार पे वोट होगा। और लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।